अजीत पवार के निधन के बाद ये बातचीत तो पहले से ही चल रही थी, और जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी एनसीपी के दोनों धड़ों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, तारीख भी दे दी है दो नेताओं के हवाले से कि 8 फरवरी को जिला परिषद चुनाव नतीजों के बाद ऑफिशियली मर्जर होना भी था। उसके बाद ये जो घटना हुई है अजीत पवार का दुखद निधन, आपको लगता है कि ये अब इस बात को और गति मिलेगी कि दोनों धड़ों को एक हो जाना चाहिए? 100% ये सही है, और साहिल भी इस बात को जरूर इसको और पुख्ता सबूत देंगे कि दोनों धड़ों के बीच में बातचीत हो रही थी। मैंने भी अभी एक सीनियर एनसीपी लीडर से बात की, मुझे लगता है साहिल ने तो ऑन रिकॉर्ड बात की है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे मीटिंगें हुई है और सीरियस मीटिंग हुई है। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको कहूं, उस वरिष्ठ नेता ने मुझे यह कहा कि अजीत पवार एक मीटिंग में भावुक हो गए और कहा नहीं नहीं ये मर्जर होना ही है। और उन्होंने कहा ये मर्जर होना है जब शरद पवार हैं हमारे साथ, क्योंकि शरद पवार जी भी 85 साल है। और उन्होंने कहा मुझे ये मेरे मन में ये बात हमेशा चुभ रही है कि मैंने एक तरह से, मुझे कहा जाता है आपने अपने काका को धोखा दिया। तो इस तरह की भावुक हो गए अजीत पवार एक मीटिंग में जनवरी में जो हुई थी, और कहा नहीं कुछ भी हो मर्जर चाहिए। तो मर्जर होना लगभग तय था। सवाल यह कोई फरवरी 8 ऐसी कोई डेट नहीं थी। जिला परिषद चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद ये बातचीत और आगे जानी थी। क्योंकि मर्जर एक बात है कुलदीप, मर्जर करना मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि परिवार के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पिछले महीने जब शरद पवार का बर्थडे था दिल्ली में, अजीत पवार वहां थे। कई कार्यक्रम बारामती में हुए, वहां अजीत पवार शरद पवार सब थे। मर्जर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुणे में भी चुनाव में दोनों एक साथ लड़े थे। मर्जर के बाद क्या ये सवाल है, और ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं था। तो जब तक उस सवाल का भी जवाब हो, मर्जर करना इतना आसान नहीं था। और ये भी है ना कि ये जो सवाल है उसका जवाब केवल शरद पवार जी या अजीत पवार जी नहीं दे सकते। उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हैं कि एनसीपी जो है आपकी एनडीए की एलाय बने। जो मेरी जानकारी है नरेंद्र मोदी जी तैयार है। आज नहीं, पिछले 10 साल में 4 बार, 11 साल में 4 बार ऐसे प्रयत्न हुए हैं। अमित शाह जी इसके पूरी तरह से पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनमें और शरद पवार के बीच में जिस तरह से लास्ट मिनट पर शरद पवार ने 2019 में बैकआउट किया था, उसके बाद अमित शाह बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने कहा मैं शरद पवार जी पर विश्वास नहीं रख सकता। अब आते हैं देवेंद्र फडणवीस जी के पास। देवेंद्र फडणवीस भी अभी तक तय नहीं कर पाए क्या आप मर्ज्ड एनसीपी एंटिटी जिसमें शरद पवार भी हैं उनके साथ डू यू वांट टू डू, क्या वो आपके सहयोगी रहेंगे? तो ये मुझे लगता है कि ये हमें सेपरेट करना चाहिए। एनसीपी का मर्जर उनके अस्तित्व को बचाने के लिए एक सिंबल, एक एनसीपी के नेता ने कहा कि जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए, परेशानी क्या हुई कि अलग अलग सिंबल थे। जब आप चुनाव में जाते हैं आपको एक सिंबल के साथ जाना पड़ेगा। तो यह भी एक कारण था कि अगर हम मर्ज हो गए, जो घड़ी का सिंबल है उस पर हम लड़ सकते हैं चुनाव। लेकिन क्या बीजेपी के साथ आप जाएंगे, जो शरद पवार और सुप्रिया सुले ने पहले कहा था कि हम नहीं जाएंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, या जो अजीत पवार और बाकी नेता, कई नेता छगन भुजबल जैसे कह रहे थे नहीं बीजेपी के साथ रहेंगे, सत्ता के साथ रहेंगे? ये सवाल अभी तक उस पर सवाल है। और लास्ट पॉइंट मेरी, अजीत पवार के स्टेचर का नेता इस समय मुझे नजर नहीं आता उनके एनसीपी, उनके फैक्शन में इस समय। और अगर उस तरह का नेता नहीं है तो आज देवेंद्र फडणवीस के साथ 1-to-1 कौन कॉन्वर्सेशन करेगा अजीत पवार के ग्रुप की तरफ से? यह भी एक बहुत सवाल है। तो केवल मर्जर पर आप नहीं, मर्जर के साथ एक्विजिशन भी होती है ना आजकल, मर्जर एंड एक्विजिशन। और कभी कभी मर्जर में आप एक्विजिशन भूल जाते हैं। अक्वायर आपको कौन करेगा? मर्जर के बाद एक्विजिशन किसकी होगी? अजीत पवार की एक खासियत है, वो मीडिया से अच्छे, वो मीडिया को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। पहले हंसते भी बहुत कम थे, लेकिन मैंने देखा है कि बड़े भावुक भी हो जाते हैं। एक बार इंटरव्यू के एक रात पहले मैं उनको मिला था बारामती में,
और ये उसी समय था जब सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी और सुप्रिया सुले के बीच में लोकसभा चुनाव की लड़ाई हो रही जी। तो मैंने उनसे पूछा उस डिनर पे कि सर ये लड़ाई का क्या मायने रखे कि ये शरद पवार तो आपके मेंटोर थे। तो कुछ सेकंड्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा राजदीप जी, शरद पवार मेरे लिए अभी भी मैं उनका सम्मान करता हूं। मुझे ये लड़ाई लड़ना कोई आसान नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर उन्होंने कई यादें दिखाई कि जब वो शरद पवार पहली बार मुख्यमंत्री बने, अजीत पवार वहां मुंबई गए, कैसे उन्होंने काका को देखा स्वेरिंग इन सेरेमनी में, और किस तरह से धीरे धीरे राजनीति में उनके कदम आगे बढ़े। बहुत ही इमोशनल हो गया। और मुझे लगा यार ये अजीत पवार तो दुनिया कहती थी ये तो ऐसे व्यक्ति है जो कभी स्माइल नहीं करते, ना कोई इमोशन है, पत्रकारों से जो कभी कभी जो बदसलूकी से भी बात कर सकते, बड़ी रफ बात कर सकते, उनको कोई बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन उस दिन मुझे दूसरी तरह एक फैमिली मैन आप कहिए, ठीक है, वो उस दिन नजर आए। तो अजीत पवार वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर।